जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है डेली जी के जीएस की स्पेशल क्लास में। और आज के सेशन में एक बार हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एलवी प्रीवियस ईयर के 25 क्वेश्चन और अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। जो पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है उन सभी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और जितने भी क्वेश्चन बचेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो दोस्तों, यह आपका प्रैक्टिस सेट 58वां है और अभी तक हमने 1975 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इसलिए आप यदि आपने पहले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे, आप वीडियो में नए हैं तो आप सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देख लीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाएं, वहां पर आपको सभी प्रैक्टिस सेट अच्छे से मिल जाएंगे और इनका लिंक आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है और वीडियो के एंड में आपको बताना है कि 25 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है भगवान, बंधनों से मुक्त, योग्य या विजेता। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विजेता। ठीक है, जैन धर्म 24 तीर्थकर महान शिक्षक जिन्होंने जीवित रहते हुए सारा ज्ञान मोक्ष प्राप्त कर लिया था और लोगों को उसका उपदेश दिया था थे। तो कौन थे? तीर्थकर थे। कौन थे? 24 तीर्थकर थे। पहले ऋषभनाथ थे और अंतिम भगवान वर्धमान महावीर थे। ठीक है, और 5 सिद्धांत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। तो आई होप, मुझे आशा है कि आपने सभी को समझा होगा। यह क्वेश्चन आपका पहले जैन धर्म से संबंधित है। वह पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन छूट गया था तो इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आपका बौद्ध धर्म। ठीक है, तो जिसका पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एक अर्धगोलाकार गुंबद से संरचित स्मारक स्तूप के लिए प्रसिद्ध है? सांची, कोल्हापुर, जसपुर, रांची। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सांची। ठीक है, स्फूत ईंटों का एक गुंबद के आकार की संरचना जिसका उपयोग बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए किया गया था। अर्थात अंडा संरचना के केंद्र में एक अर्ध गोलाकार गुंबद है। और सांची स्फूत का निर्माण ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। ठीक है, 1989 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंटों को अच्छे से पढ़ लें और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का नाम है बेस्ट जी के करंट अफेयर्स। तो आप वहां से अभी तक जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं उन सभी का प्रैक्टिस सेट का वीडियो आप नोट्स आप वहां से ले सकते हैं और एक्स्ट्रा नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे और सभी करंट अफेयर्स भी की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, यह क्वेश्चन आपका एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। तो कोशिश आप यही कीजिए कि आप हमारे पहले उत्तर देने के पहले आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से उत्तर दे पाएं। पहला ऑप्शन है आपका केसरिया स्तूप, शांति स्तूप, सांची स्तूप या महास्तूप। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केसरिया स्तूप। ठीक है, अब केसरिया स्तूप बिहार इसकी खोज 1958 में के मोहम्मद के नेतृत्व के खुदाई के दौरान हुई थी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित लिखी थी? एसएससी सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है यह। अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र या चरक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अश्वघोष। ये राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, बुद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? धार्मिक स्तूप, महाबोधि स्तूप, केसरिया स्तूप, सांची स्तूप। यह क्वेश्चन भी आपका एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। यानी जितने भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं वे सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपको इन्हीं क्वेश्चनों को कवर करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सांची स्तूप। ठीक है, सांची स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य प्रदेश में करवाया था। इसे 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। धार्मिक स्तूप वाराणसी उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित एक बौद्ध स्तूप है और महाबोधि स्तूप मंदिर बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के मूल स्थल यानी बोध गया बिहार पर निर्मित है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म या हिंदू धर्म। तो वह थे आपके दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म की। ठीक है, शैलेंद्र इंडोनेशिया के राजा यानी उन्होंने महायान बौद्ध धर्म की भक्ति के लिए बोरोबुदुर मंदिर जावा का निर्माण करवाया।
यह 1991 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया था। आपका अगला प्रश्न है, स्पेस बुद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी, तो वह कौन थी? धमानंद भिक्षुणी, सुजाता, मां प्रजापति गौतमी या संघमित्रा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाप्रजापति गौतमी। ठीक है। संघमित्रा एक भारतीय बुद्ध भिक्षुणी और अशोक की सबसे बड़ी पुत्री थी। सुजाता ने गौतम बुद्ध की खीर का कटोरा, दूध चावल का हलवा खिलाया, जिससे उनकी 6 वर्ष की तपस्या समाप्त हो गई। ठीक है। पूज्य धम्मानंद भिक्षुणी थाईलैंड में पहली पूर्ण रूप से नियुक्त थेरावाडन भिक्षु हैं। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक रूप में प्रसिद्ध है, जिन्हें चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया है? वासुदेव प्रथम, विमा, कन्फ्यूशियस, कनिष्क या होइस्का? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। आपका अगला प्रश्न है, बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ है? बुद्ध से संबंधित अवशेष, मंदिर का प्रवेश द्वार, प्रार्थना कक्ष, निवास मठ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रार्थना कक्ष। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है? पल्लव, मंडप, शिखर, स्तूप? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्तूप। दोस्तों मुझे आशा है कि आपके यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस हो रही होगी। जितने भी साथी वीडियो में नए हैं, आप डेली जीके जीएस की वीडियो देखिए। आप इसी तरह अपने जीके का रिवीजन करते जाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी सारी जीके को अच्छे से कवर करा दूंगा, जिससे आपको सभी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। सो दोस्तों, स्तूप यह बुद्ध के समाधि स्थल का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। कुछ प्रसिद्ध स्तूप जैसे महाबोधि स्तूप बोधगया में, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में और शांति स्तूप लद्दाख, धमिक स्तूप सारनाथ में स्थित है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, संघ में रहने वाले बुद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम स्पेस नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक या मिलिंदपन? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, विनय पिटक। ठीक है। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति में बुद्ध भिक्षुओं को 3 पिटकों में विभाजित किया गया था। विनय पिटक इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के मठावासी जीवन पर लागू आचरण और अनुशासन के नियम शामिल हैं। इसका संकलन उपाली ने किया था और यह पाली भाषा में लिया गया था। ठीक है। तो जितना भी हम आपको जो भी हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, उससे संबंधित जितने भी आपकी थ्योरी बनती है, उस सभी को हम दे देते हैं आपके सामने। तो इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान है? विहार, चैत्यगृह, पेट्रा ड्यूरा या स्तूप? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ठीक है। बिहार बरसात के मौसम के दौरान घूमने वाले भिक्षुओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले निवास स्थान थे। महत्वपूर्ण बिहार अजंता, एलोरा और नासिक, काले, कनेरी बाग। ठीक है। ये आपके महत्वपूर्ण बौद्ध बिहार थे। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, बौद्ध ने स्पेस में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बौद्ध ने कहाँ किया था? सारनाथ में, बोधगया में या कुशीनगर में या उज्जैन में? तो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जितने भी हम आपको करा रहे हैं, आपको एसएससी, रेलवे, आर्मी, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये क्वेश्चन सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि हमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखना चाहिए। ठीक है। क्योंकि वह क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं, हमें काफी हेल्प मिलती है इनसे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बोधगया। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, शक्य मुनि और तथागत। पिता सुदोधन, माता माया देवी। जन्म स्थान इनका 563 ईसा पूर्व हुआ था। शक्य गणराज्य की राजधानी लुम्बिनी यानी नेपाल में। ठीक है। शिक्षक थे इनके अलार कालम और उद्रक रामपुत्र। ठीक है। तो ये गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट जानकारी आपको दी जा रही है। ठीक है। तो ज्ञान 35 वर्ष की आयु में उरुविला बोधगया में निरंजन नदी यानी फाल्गु के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था और महापरिणाम यानी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में। ठीक है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी जो आपके गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें से आपको कम से कम इसमें 10 जीके के क्वेश्चन आपके कवर किए गए हैं। ठीक है। तो हम चाहते हैं आप कम समय में अच्छे से जीके जीएस अच्छे से कवर कर पाओ, तो इसलिए हम आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए आप हमारी वीडियो आप डेली देखिए और सभी साथियों को आप वीडियो भेज दीजिए, अपने ग्रुप्स में सेंड कीजिए और हमें हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप। अगला प्रश्न है आपका,
बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? मेधी, तोरण, अंडा, छत्र। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, मेधी। ठीक है। रामगढ़ स्तूप वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। से महत्वपूर्ण स्थान जैसे महाबोधि मंदिर, बोध गया, उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है। और धार्मिक स्तूप सारनाथ, उन्होंने आत्मज्ञान के बाद अपने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था। तो यह आपके बहुत ही इंपोर्टेंट नोट्स है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? हार्मिका, गोपुरम, अंडा, छत्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, गोपुरम। ठीक है। लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध की स्पेस की ऐतिहासिक घटना की स्मृति पर बनाया गया था। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपका घर पर परित्याग, ज्ञान प्राप्ति, निधन, प्रथम उपदेश। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, प्रथम उपदेश। हमें लगभग सारे क्वेश्चन आपके जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं और उसके बारे में आपको नीचे थ्योरी भी दी रहे हैं। ठीक है। जिससे आपके कम से कम एक थ्योरी में 5 से 6 क्वेश्चन आराम से कवर हो जाते हैं। ठीक है। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को अशोक की लाइन यानी कैपिटल से 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में अपनाया गया था। जिस दिन भारत एक गणतंत्र बना, कैपिटल में 4 एशियाई शेर थे जो शक्ति, साहस, गर्व और आत्मविश्वास का प्रतीक एक गोलाकार अकेवस पर बैठे हैं। दीनानाथ भार्गव ने हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को डिजाइन किया था। ठीक है। तो आप ये नोट्स हैं जो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं इनको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भरूच स्तूप जातक कथाओं और कहानियों को चित्रण करता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है? बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश से यह संबंधित था और सतना जिले में स्थित है। ठीक है। यह शुंग वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। स्तूप भगवान बुद्ध की आत्मज्ञान की यात्रा, यक्षों की कहानी बताता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है आपका, पहला कथन है आपका, गौतम बुद्ध शाक्य गढ़ के नाम से जाने जाने वाले एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और एक क्षत्रिय थे। गौतम बुद्ध का कुशीनगर में निधन हो गया था। तो आपके कौन से ऑप्शन सही हैं? तो पहला केवल वन, ना तो वन ना ही सेकंड, केवल द्वितीय ना ही वन, वन और दोनों सही हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों के दोनों ये कथन आपके सत्य हैं। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है तो बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थान आपको हम बता रहे हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लें। ठीक है। जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में और ज्ञानोदय बिहार में, बोध गया में। और उनका पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन यानी सारनाथ के रूप में भी जाना जाता है। उनकी मृत्यु या महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं, कुशीनगर में हुआ था, पाली कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में जो स्थान है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, चेतियागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला एक स्पेस त्योहार है, जैन, सिख, हिंदू, बौद्ध। तो यह दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध है। ठीक है। यह बुद्ध के शुरुआती शिष्यों में से दो साई पुत्र और महामोगलाना के अवशेषों को देखने के लिए हजारों बुद्ध भिक्षुओं और तीर्थ यात्रियों को सांची में आकर्षित करने के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे पाली में, अपभ्रंश, प्राकृतिक, संस्कृत में। तो यह लिखे गए थे दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर ए, पाली में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो यह क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। आप देख रहे होंगे कि हर क्वेश्चन के नीचे आपको यहाँ पर रेड कलर में दिया जा रहा है कि यह क्वेश्चन कब पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन है आपका काले, सारनाथ, अमरावती, सांची। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। दोस्तों मुझे आशा है कि आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे होंगे और उनका सभी क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से दे पा रहे होंगे। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थलों में से एक है। सारनाथ गंगा और वरना नदियों के संगम के पास स्थित है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य संतों पर अपना पहला उपदेश दिया था? बोध गया में, लुम्बिनी में, राजगीर में, सारनाथ में। ठीक है। जैसे कि हमने आपको अभी पहले ही बताया है, उस बुद्ध से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य पिछले
क्वेश्चन में आपको बताया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया। दुख यानी संसार में दुख है। ठीक है, समुदय यानी दुख के कारण है, निरोध यानी दुख के निवारण है, मार्ग यानी निवारण के अष्टांगिक मार्ग है। तो ये आपके 4 उपदेश थे जो आपके किसने दिए थे, गौतम बुद्ध ने दिए थे। आपका अगला प्रश्न है, गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? इटली, बेल्जियम, हंगरी, ग्रीस। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस। ठीक है, ठीक है, तो अभी तक हमने बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके थे वो सभी क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिए हैं। आप इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना और अच्छे से आप रिवीजन कर लेना। ठीक है, और पिछले वीडियो का भी अच्छे से रिवीजन कर लेना। और आज से करेंगे हम महाजनपद काल स्टार्ट। ठीक है, तो जिसका पहला प्रश्न है कि बज्जी महाजनपद की राजधानी स्पेस थी। तो बज्जी जो महाजनपद था उसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, चंपा, वैशाली, कौशल। तो यह थी दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी, वैशाली, जो कि बिहार में स्थित है। ठीक है, तो आज हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।